साथियों, आज का जो टॉपिक है वह है गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो साथियों, सबसे पहले हमको समझना है गणित क्या होता है। यदि हम बात करते हैं प्राथमिक स्तर की या उच्च प्राथमिक स्तर की, तो साथियों सीटेट में इसके जो क्वेश्चन है काफ़ी पूछे जाते हैं। कई बार लगभग हर सेट में आपको देखने को मिलेंगे जो गणित शिक्षण के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले है गणित क्या है। यदि आपको आसान भाषा में बताएं तो गणित क्या है, गणना करना होता है। गणित का मतलब ही क्या होता है, गणना करना होता है। लेकिन क्या है, गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। यह क्या है, गणित में क्या करते हैं, मापन करते हैं। मापन है, मात्रक है एवं दिशा का विज्ञान क्या है, गणित है। गणित यथार्थ विज्ञान है। गणित क्या है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित का अमूर्त रूप होता है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित क्या है, तार्किक का विज्ञान है। गणित क्या है, मापन है, मात्रा है तथा दिशा का क्या है, विज्ञान है। इसमें क्या है, मात्रात्मक तथ्यों तथा क्या है, संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तथ्यों का अध्ययन किसमें करते हैं, गणित में करते हैं। गणित के अध्ययन से क्या है, जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में क्या जो तर्क करने की क्या आदत स्थापित हो जाती है। तो साथियों, सबसे पहले गणित शिक्षण के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही पढ़ना जरूरी होता है कि गणित क्या है। तो गणित गणनाओं का विज्ञान है, या जो आपके अधिकतर बार पूछा गया है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित मापन, मात्रक तत्व एवं दिशा का विज्ञान है। गणित यथार्थ विज्ञान है। गणित क्या है, आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो सारे सबसे पहले बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर नीचे एक दिया गया है कि जैसे कि आपको यहाँ पर आप मेरे को टेलीग्राम पर या फिर आप किसके ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम का और व्हाट्सएप पर आप फॉलो कर सकते हैं और इसके माध्यम से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो। साथियों, यहाँ पर लिखा गया है गणित क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि गणित का मतलब ही क्या होता है, गणना करना होता है। गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। गणित मापन, मात्रक एवं दिशा का विज्ञान है। गणित यथार्थ विज्ञान है। गणित आगमनात्मक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित क्या है, गणित क्या है, विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित विज्ञान की क्या क्रमबद्ध एवं संगठित तथा यथार्थ शाखा है। ठीक है, यह मापन, मात्रा तथा दिशा का विज्ञान है। इसमें क्या जो मात्रात्मक तथ्य हैं तथा उनके जो संबंध हैं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, साथ में कुछ परिभाषाएं हैं गणित में। तो गणित में जैसे कि लाख महोदय के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि गणित क्या है, गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन और मस्तिष्क में तर्क करने की क्या आदत स्थापित करते हैं। लाख महोदय ने कहा है गणित वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन और मस्तिष्क में क्या तर्क करने की आदत स्थापित करने हैं। यह किसके द्वारा है, लाख महोदय का कथन है। वहीं पर बेकन महोदय का कथन है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है यह कि गणित क्या है, सभी विज्ञानों का क्या सिंह द्वार एवं कुंजी है। किसने कहा है, बेकन महोदय का कथन है। साथियों, वहीं हाकबैन ने एक कथन दिया है। क्या कथन दिया है कि गणित क्या है, संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। यह कथन किसका है, हाकबैन का है। नेपोलियन ने कहा है कि गणित की उन्नति ही क्या है, देश की उन्नति है। गणित की उन्नति ही किसकी उन्नति है, देश की उन्नति है। ये किसने कहा है, नेपोलियन महोदय ने कहा है। तो साथियों, बेकन महोदय की जो परिभाषा है कई बार पूछी गई है। साथियों, अब हम चलते हैं जो गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है उसकी तरफ। तो साथियों, हम जानते हैं कि गणित शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, तो साथियों इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ के द्वारा पूछा गया है, या कहा जाता है कि गणित शिक्षण का कौन सा जो सार्वत्रिक उद्देश्य होता है, जो आपका यूनिवर्सल उद्देश्य इसमें कौन सा है, या प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है, संकीर्ण स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है, या उच्च स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल कथन होता है वह क्या होता है। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि गणित क्या है, गणित शिक्षण का क्या है जो मुख्य उद्देश्य होता है वह बच्चों में क्या है, किसका गणितीकरण करना, सोच का गणितीकरण करना, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ना। क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह किसके द्वारा होता है, बच्चों में जो सोच का गणितीकरण करना। ठीक है, वहीं पर आपका जो यह कथन किसके द्वारा, एनसीएफ 2005 के द्वारा है, जो कि आपका यूनिवर्सल सत्य है। ठीक है, यह आपसे कह सकता है कि यूनिवर्सल के नाम से भी दे सकता है कि यूनिवर्सल गणित का कौन सा कथन यूनिवर्सल है, जो कि आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार ही होगा। कि क्या गणित का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में क्या सोच का गणितीकरण करना। हमारे से पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर जो गणित का उद्देश्य है वह क्या होगा। साथियों, प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर जो गणित का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आपके किसके संबंधी, संख्या संबंधी जो कौशल का विकास करना होता है।
माप तौल की अवधारणा का विकास करना होता है, कि माप तौल से परिचित कराना होता है, गणितीय संक्रिया का विकास करना होता है, और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना होता है। प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर जो गणित का शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह संख्या संबंधी कौशल का विकास करना होता है, माप तौल की अवधारणा से परिचित कराना होता है, गणितीय संक्रिया का विकास करना होता है, और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना किसका उद्देश्य होता है? प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। साथियों वहीं पर हम बात करते हैं उच्च स्तर पर जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है। साथियों उच्च स्तर पर जो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य आपका होता है वह क्या होता है? अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना, कलन विधि का प्रयोगात्मक करना या विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। साथियों याद कर लेना, जैसे अमूर्त से मूर्त आपका उच्च स्तर जाएगा और मूर्त से अमूर्त किस में आएगा? आपका प्राथमिक स्तर में। किस में? जो मूर्त फॉर्म में है, जो वस्तुओं के सामने जो उनके वस्तुएं उनके सामने होंगी, यदि उनको आधारित पर हम बच्चों को सिखाएंगे जल्दी सीखेंगे, जो कि आपका किसका? निम्न स्तर या फिर आपका संकीर्ण स्तर, प्राथमिक स्तर की बात होती है। जब बच्चा उच्च स्तर पर जाता है तो क्या आता है? अमूर्त अवधारणाओं का विकास होता है। तो क्या अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना किसका मुख्य उद्देश्य है? आपका उच्च स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। या जो परिकलन संबंधी जो कौशल का विकास करना आपका गणित संबंधी जो आपके उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है। आपकी कलन विधि का प्रयोग करना किस में आता है? उच्च स्तर पर गणित का जो उद्देश्य है आपका गणित शिक्षण का उद्देश्य है। ठीक है, वहीं पर विश्लेषणात्मक योग्यता का जो विकास करना या पोषित करना आपका किस में आएगा? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा उच्च स्तर पर। ठीक है, तो साथियों ये थे गणित शिक्षण का उद्देश्य। अब परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन लिए हैं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह क्या होगा? अंक गणित पढ़ाना होगा, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना होगा, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, सोच का गणितीकरण करना। साथियों एनसीएफ 2005 क्या कहता है? सोच का गणितीकरण करना। किसमें? बच्चों में। एनसीएफ 2005 का जो कथन है वही है कि बच्चों में किसका? सोच का गणितीकरण करना। एनसीएफ 2005 का कथन है जो कि यूनिवर्सल कथन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? सोच का गणितीकरण करना। वहीं पर आपसे पूछा जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोच का गणितीकरण करना, या माप तौल की अवधारणाओं से परिचित कराना, या परिकलन संबंधित कौशल का विकास करना, या मूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास करना। साथियों सोच का जो गणितीकरण करना है ये आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार है। एनसीएफ 2005 के अनुसार है क्या? जो सोच का गणितीकरण करना है। यदि कथन हमारे होता कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय शिक्षा में किसका? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। अब किसकी बात कर रहा है? यूनिवर्सल कथन नहीं, हमसे बात कर रहा है प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर क्या होगा? यदि एनसीएफ 2005 के अनुसार ही केवल पूछता, आगे का इतनी लाइन आपके सामने नहीं होती, तो आपका ए ऑप्शन सही होता। लेकिन हमसे किसके अनुसार पूछा गया है? प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। और क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? माप तौल की अवधारणा से परिचित कराना। प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर जो गणित का मुख्य उद्देश्य होता है वह क्या होता है? संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, माप तौल की अवधारणा से परिचित कराना, गणितीय संक्रिया का विकास करना, और मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास करना। ठीक है, अब हमसे क्या दे दिया गया? माप तौल की अवधारणा का विकास करना किसका? प्राथमिक स्तर पर। जो एनसीएफ 2005 के अनुसार किसके? जो प्राथमिक स्तर दे दिया है ना, हाँ, तो प्राथमिक स्तर की ही बात करेंगे। जिसके अनुसार पूछा जाएगा हम उसी के अनुसार उत्तर देंगे। तो प्राथमिक स्तर के अनुसार क्या होगा? माप तौल की अवधारणा से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, ये आपके क्या होंगे? उच्च स्तर पे आएंगे। ऑप्शन नंबर सी और डी किस पे आएंगे? उच्च स्तर पर आएंगे। ठीक है, यदि मूर्त से अमूर्त होता तो आपका प्राथमिक स्तर जाता, लेकिन अमूर्त से मूर्त दिया गया है इसलिए उच्च स्तर पर है। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे दो क्वेश्चन थे। साथियों एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित शिक्षण का जो केवल मुख्य उद्देश्य होता है बस बच्चों में सोच का गणितीकरण होता है। लेकिन यदि बात आपकी एनसीएफ 2005 के अनुसार, चाहे आपकी प्राथमिक स्तर की बात करें या संकीर्ण स्तर की बात करें, या आपसे कहते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होगा वह क्या हो गया? तो साथियों वह क्या होता है? आपके ऑप्शन संख्या संबंधी कौशल का विकास करना भी दे सकता है। अगर यह नहीं दिया तो आपको माप तौल की अवधारणा से परिचित कराना यह दे सकता है। ये दोनों आपके ऑप्शन नहीं दिए तो क्या? गणितीय संक्रिया का विकास करना आपसे दे सकता है। ये तीनों नहीं है तो एक ऑप्शन मूर्त से अमूर्त,
किससे? मूर्त से अमूर्त धारणाओं से परिचित कराना किसका है? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि उच्च स्तर की बात करता है, प्राथमिक स्तर पर मूर्त से अमूर्त था, तो उच्च स्तर पर अमूर्त से मूर्त होगा। उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होगा भाई आपका अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास करना, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना, कलन विधि का प्रयोग करना, विश्लेषणात्मक योग्यता का प्रयोग करना। लेकिन एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछे तो सिर्फ एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ इतना दे, प्राथमिक और उच्च स्तर की बात ना करें तो वहां पर क्या आएगा? सोच का गणितीकरण करना। तो साथियों इसके गणित शिक्षण के कुछ महत्व भी हैं। महत्व हैं, गणित की भाषा है, गणित की भाषा कैसी होती है, गणित भाषा के अंग क्या क्या हैं, गणित की प्रकृति कैसी है, या गणित में सोच। तो साथियों जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हम आपको अगली वीडियो में लेकर आएंगे, क्योंकि जितना हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो उतना अच्छा होगा। तो एक छोटा छोटा सा टॉपिक मैंने आपके लिया था गणित शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें आपको गणित की परिभाषाएं कुछ बता दी, उसके उद्देश्य बता दिया है। ठीक है, तो साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक इसको साथियों को देख सकें। तो साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, कमेंट करें तथा अपने फ्रेंड्स तक शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।